हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिका पोल स्टार सैम्पल पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट ए में 32 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। इसमें से 16 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, 8 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होंगे एंड 8 क्वेश्चन फिलअप्स होंगे आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। इस ट्री मेथड को हमने कंप्लीट करना है। 16 है, 16 का 2 के साथ और कौन सा पेयर बन सकता है कि 16 आया आपके पास, 2 8 आर 16। तो इसका जो बॉक्स फिल करना था हमने उसमें क्या लिख दिया हमने 8। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। इसमें से वेरिएबल की पावर जो फर्स्ट ए पार्ट है आपके पास ax प्लस बी, इसकी पावर क्या है 1। तो ये क्या होगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। तो कौन सा सोल्यूशन होता है तब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब x के जो हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं y की भी और और कांस्टेंट टर्म अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हमारे पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6 ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अगर इसे किया जाए तो इसको कैसे डिनोट करोगे आप? इसको डिनोट करोगे x का पॉइंट 2 है, y का 6 है, तो इसको कैसे लिखोगे? इंटरसेक्ट ये कर रहा है 2 6 पे, तो इसकी डी ऑप्शन आपकी क्या है? राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब होता है, तो आपने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल रूट का मतलब होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, b का मतलब होता है कि जो आपके पास x की जो टर्म है, x के साथ जो भी टर्म है वो b होती है, जो x स्क्वायर के साथ टर्म होती है वो a होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम डिनोट करते हैं c के साथ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी। बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर है, 4a की वैल्यू आपके पास है 2 और कांस्टेंट टर्म है आपके पास c है 3। तो ये मैंने वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद मेरे k की वैल्यू क्या आई, इसके मैंने देखो पेयर बनाए, 2 का पेयर बन गया, बाकी 2 और 3 के नए पेयर बने, इसे रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन डी राइट। सिक्स क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी सीरीज गिवन है, इसमें आपने 10th टर्म फाइंड करनी है। 10th टर्म का मतलब होता है T10। T10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, एक टर्म कम लेते हैं डिफरेंस डिस्टेंस के साथ। a क्या होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब आपने बैक वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 4। ये मैंने डी आपका कॉमन डिफरेंस फिल कर दिया 4, ए आपके पास 3 है, तो सॉल्व करने के बाद 10 टर्म आ गई 39। तो 39 है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है अंडर विच सिमिलैरिटी द गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इनमें से कौन सी सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल को देखो और ध्यान से देखो, इसमें से कौन सी क्राइटेरिया कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है। तो इन तीनों में देखो 60 और 60, 80 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, ये कौन सी है? तीनों में एंगल आ रहे हैं, तो ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया आपका कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनती है? इन्होंने पैरेलल वर्ड नहीं यूज किया, वैसे पैरेलल आता है। तो पैरेलल हमारे पास यहाँ पे 2 टेंजेंट बनती है सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट बनाई जाए तो। ठीक है, तो 2 इसका आंसर राइट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5। दो पॉइंट का डिस्टेंस आपको 5 दिया गया है, तो आपने x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू बतानी है कि इसमें से कौन सी है। तो देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू 5 क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 2 माइनस 2
एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास -1x, ये आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं। जो पहला पॉइंट है उसको हम x1 बोलते हैं, दूसरा पॉइंट जो आपके पास हो वो x1 y1 है, ये है आपके पास x2 y2। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू अप्लाई की। वैल्यू अप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है तो वो ही आई है सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पे रूट जो सॉल्व किया है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करके मैंने x की जो वैल्यू निकाली है वो मेरे पास आई है -6 एंड 2। तो ऑप्शन में देखेंगे -6 या 2 में से कोई है तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर में है 2, बी वाली ऑप्शन जो आपकी होगी राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है x tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 tan 30। तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x मैंने एज इट लगा दिया, tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, और √3 के साथ √3 मैंने कैंसिल कर दिया, ये 1/2 है। अगर लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो गए तो 2/1 हो गया। 1/2 आपका राइट पे भी था, 2 के साथ 2 कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर ठीक होगा 10th का? डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है 1। 11th क्वेश्चन है sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला होता है sin 2b का 2 sin b इंटू कॉस बी। जो भी एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं, वो साइन के साथ भी लगा देते हैं और कॉस के साथ भी लगा देते हैं, 2 भी लगाते हैं साथ में। sin 2b का फॉर्मूला है आपके पास 2 sin b इंटू कॉस बी। 2 sin b एज इट लगा दिया मैंने। लेफ्ट और राइट पे 2 भी आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। sin b भी आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट पे आपके पास बचा cos b और राइट पे आपके पास कुछ नहीं बचा तो 1 लगा दिया मैंने। cos b इज इक्वल टू, मैंने अब cos के साथ cos की वैल्यू कैंसिल करनी है क्योंकि मुझे चाहिए किसकी वैल्यू b की। इन्होंने पूछा ना b किसके इक्वल आ रहा है, तो cos 1 कब होता है, मैंने लिख दिया cos 90 की वैल्यू होती है 1। इसका मीन हम 1 को cos 90 लिख सकते हैं। cos के साथ cos कैंसिल करने के बाद b की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है if the sum of the area of two circles with the radii r1 and r2, दो रेडियाई दिए हुए हैं आपके पास सर्कल के जो इज इक्वल टू है एरिया ऑफ रेडियस आर, देन करना क्या है हमको इस सम में, आपने सम करना है। सम मीन प्लस करना है, किसका प्लस करना है, एरिया ऑफ टू सर्कल का। तो जो फर्स्ट सर्कल है उसका मैंने रेडियस लेना है r1 और सेकंड सर्कल का मैंने रेडियस लेना है r2। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r1 स्क्वायर, पहले का एरिया जो r1 दिया हमें रेडियस, जो दूसरा रेडियस दिया है उसका स्क्वायर भी मैंने कर दिया पाई r स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। वो किसके इक्वल है, ये इन्होंने बोला है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सर्कल थर्ड के रेडियस आर के इक्वल। तो सर्कल थर्ड का आपका आर सिंपल लेना है आपने। ये देखो मैंने यहाँ से पाई कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई के साथ पाई कैंसिल होके आपके पास ये रिजल्ट आया। तो ये आपके पास है ऑप्शन बी में, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13। आपको इसमें सरफेस एरिया गिवन है दो स्फीयर का 16:9। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सरफेस एरिया फर्स्ट का, सरफेस एरिया सेकंड का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर। r1 r2 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट का मैंने डिनोट किया है r1 के साथ, सेकंड जो स्फीयर है उसके रेडियस को r2 के साथ डिनोट किया। 16/19 गिवन है हमारे पास। इसमें दोनों की स्क्वायर थी, मैंने होल स्क्वायर लिख दी। ये स्क्वायर जब लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ तो इसने रूट बना दिया। 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3। आपके पास r1 और r2 की वैल्यू आ गई 4/3। फिर उन्होंने बोला है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। तो r1 मैंने लगा दिया पहले सर्कल के लिए, दूसरा सर्कल का रेडियस के लिए r2 लगा दिया है। 4/3 के साथ 4/3 कैंसल, पाई के साथ पाई कैंसल, तो आपके पास आ गया r1/r2। ठीक है, मैंने दोनों की होल क्यूब लिख दी। अब हमारे पास ये वैल्यू थी r1/r2 की 4/3
ये मैंने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। तो फिल करने के बाद जो होल क्यूब है इसको 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, तो ये आपके पास है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द आइसक्रीम कोन इज कम्बिनेशन। आइसक्रीम कोन किस किस का कम्बिनेशन है? आइसक्रीम कोन हेमिस्फीयर और कोर का कम्बिनेशन है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द नंबर दिस इज। आपको नंबर दिया गया है तो पूछा है इसमें से मीडियन क्या है। मीडियन का आपके पास ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मैंने देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर आप जो मीडियन मतलब मिड में जो टर्म होती है वो देखते हैं। टोटल आपके पास 5 टर्म है, तो मैंने 2 इधर से छोड़ दिया, लेफ्ट से राइट से भी 2 टर्म छोड़ दी, तो बीच में बचा 15, तो 15 आपका क्या हो गया? मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड हो तो ऐसे निकालते हैं, अगर इवन हो तो बीच में 2 टर्म बचती हैं तो उन दोनों का प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करके मीडियन फाइंड करते हैं। 16 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। 8वीं और 10वीं के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर बोल रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 2 हो तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नो, ये तो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो डिग्री 3 होती है, तो ये गलत कह रहे हैं, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इन्होंने सी की वैल्यू बताई नहीं है कौन सी है, तो पूछ रहे हैं कि इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपके पास रॉन्ग है। सी इन्होंने बताया नहीं है कि कितना बोल रहे हैं, तो तभी हम ट्रू फॉल्स फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। बोल रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ये गलत कह रहे हैं। रियल का मतलब होता है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। नॉट रियल का मतलब होता है कि वैल्यू लेस देन 0 होगी। इक्वल का मतलब होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो 0 होगी। तो जो रियल भी कह रहे हैं और इक्वल भी कह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है 12 टर्म ऑफ एन एपी। इसकी हम 12 टर्म फाइंड करेंगे ए प्लस 11 डी के साथ, वो बोल रहे हैं 78, तो इसका आंसर 78 नहीं आ रहा, तो ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राइंगल इन्होंने 2 दिए हुए कॉन्ग्रुएंस है, तो ये बोल रहे हैं डी ई अपॉन एस टी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन टी यू। देखो ये ले रहे हैं पहले ट्राइंगल में से डी तो ई, डी ई यानी कि थर्ड और सेकेंड वैल्यू, थर्ड और सेकेंड ले रहे हैं, और दूसरे ट्राइंगल में से सेकंड और फर्स्ट ले रहे हैं, एस टी ले रहे हैं, एस टी फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटीज नहीं ले रहे इसमें। नेक्स्ट इज इक्वल टू बोल रहे हैं ई एफ, ई एफ इसमें से ले रहे हैं सेकंड एंड फर्स्ट, और इधर ले रहे हैं टी यू सेकंड एंड थर्ड, तो ये गलत ले रहे हैं रेशो इनकी, इसलिए ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए बाई 3, आपके पास पॉइंट दिया गया है ए बाई 3 एंड 4, मिड वैल्यू बोली है इन्होंने कि जो पॉइंट है मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि आपने एक्स वाले पॉइंट को प्लस करके डिवाइडेड बाय करना है इज इक्वल टू ये करना है, मतलब इसका मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है कि x का पॉइंट a बाई 3 है, ठीक है। तो x1 का पॉइंट आपके पास है -6 और x2 का पॉइंट है -2, देखो मैंने दोनों को प्लस किया, 2 के साथ डिवाइड किया, इज इक्वल टू a बाई 3, जो x की वैल्यू गिवन है वो लिखी, तो सोल्व करने के बाद मेरी x की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू सॉरी आ रही है -12, तो ये राइट आंसर है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। सेवन्थ क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्केयर ए 1 प्लस कोस स्केयर ए 10 स्केयर ए के इक्वल, नो ये गलत है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है 8 ट्रू फॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 अपने नंबर लेने हैं, यानी कि आपने 1 2 नंबर लेने हैं, अगर उससे एक बार फेंका जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि 1/3 बनेंगे। हाँ 3 से कम वैल्यू होगी 1 एंड 2, और टोटल आउटकम है आपके पास 6, तो 2/6 करोगे तो कटिंग करके आ गया 1/3, तो ये क्या है आपके पास ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास 8 फिलअप्स होंगे फर्स्ट पार्ट में,
तो फर्स्ट फिलअप क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसे क्या बोलते हैं, वो होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। तो सेकंड है ऑल सर्कल आर सिमिलर, ठीक है, सब सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर, उनका रेडियस छोटा बड़ा होता है लेकिन होते वो गोल ही सर्कल में है, ठीक है, शेप में होता है सर्कल, गोली शेप में होता है। तो थर्ड है आपके पास थ्री और मोर पॉइंट्स ऑन वन लाइन इज कॉल्ड, अगर आपके पास एक लाइन में तीन से या तीन से ज़्यादा पॉइंट है, मान लो ABC पॉइंट है, इन सब पॉइंट को आप लीनियर बोलोगे, ठीक है। थ्री और मोर पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो तो उस हम पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल होता है, कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करते तो इसका रिजल्ट ये आता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता है 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच। एल आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, एच बी एच है आपके पास हाइट। डैश इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, किसमें होता है कि जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो तो वो मोड में होता है, ठीक है, जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में आ रही है तो इसे हम बोलते हैं मोड। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी मोर देन, प्रोबेबिलिटी जो है वन से ज़्यादा नहीं होती, किससे ज़्यादा नहीं होती, कैन नॉट मोर देन वन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी में हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, इसलिए ये पार्ट है आपके पास 16 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, 3 नंबर दिए हैं, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ये देखो मैंने प्राइम फैक्टर बनाए हैं तीनों के, तीनों नंबर के, और एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन वैल्यूज होती हैं। ये देखो मैंने सर्कल जो किया है ये हो गया आपकी कॉमन वैल्यू, 3 3 3 तीनों नंबर में रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम होता है अगर जो जो वैल्यू रिपीट हो रही है उनको तो लिखना ही लिखना है, 3 तो लिखना है हमने। तो फर्स्ट में देखो आपका कौन सा नंबर जो नहीं लिखा आपने 5, वो मैंने लिख दिया। 12 में कौन से 2 नंबर है जो मैंने ये 2 नंबर है जो मैंने नहीं लिखे वो भी लिख दिए, और इसमें 3 लिखा था 7 नहीं लिखा वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, जो नंबर आपने नहीं लिखे उसको भी लिखना है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 420, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स फाइंड करना है अपना और वेरिफिकेशन भी करनी है इसकी। जीरो सम ऑफ जीरो होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, बी आपको पता है क्या होता है, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी होती है, ए होती है जो एक्स स्केयर की टर्म होती है, कांस्टेंट जो एक्स के साथ वेरिएबल होता है, ठीक है, और सी आपके पास होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एक्स स्केयर की वैल्यू आपके एक्स के साथ कौन सी टर्म आ रही है, 1 आ रही है, तो बी आपके पास आ गया -2, माइनस ये फॉर्मूले का भी है और माइनस आपके पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हो गया, और ए आपके पास है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी, सी मीन्स कांस्टेंट, ए मीन्स एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, जो लिखने के बाद हमारी वैल्यू आ गई -8। वेरिफिकेशन की मैंने इसकी, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर बनाए मैंने इसके, कौन से दो वैल्यूज होंगी जो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आए और प्लस माइनस करने के बाद 2 आए। 4 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, 4 और 2 को माइनस करो तो 2 आ जाता है। बड़ी इक्वेशन के साथ हमने माइनस लगाना है क्योंकि हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू एक आ गई 4 और एक एक्स की वैल्यू आ गई -2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ, फॉर विच वैल्यू ऑफ p does the पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन द यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 a2 आप समझते हो ना बेटा क्या है, a1 का मतलब होता है जो x के साथ आपका कोफिशिएंट है, और a2 का मतलब जो अगेन आपको दूसरी इक्वेशन दी है उसका, ये आपके x की दो टर्म्स है आपके पास, तो a1 हो गया 4 और a2 हो गया आपके पास 2, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b1 आपके पास जो है y के जो कोफिशिएंट है, b1 हो गया p और b2 आपका हो गया 2, ठीक है। तो इसको मैंने 2 है जो डिवाइड हो रहा है राइट पे, वो लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, कटिंग करने के बाद आपकी p की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ABC आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल सी पे बन रहा है, तो आपने ये प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज सी पे राइट एंगल लेना था, इसलिए यहाँ पे ऐसे सी पे रखा मैंने। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज आपके पास AB है, बेस आपके पास BC है, परपेंडिकुलर आपके पास AC है। तो देखो ये इसने बोला है, इस टर्म में बोलाया गया है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दो साइड इक्वल होगी। मैंने इन दोनों को मान लिया ये क्या है, इक्वल है। इन्होंने बताया भी हुआ है, ये देखो साइन लगाए हुए हैं, पिक्चर मतलब जो फिगर है वो क्लियर नहीं शो रही, इसलिए मैंने दोबारा बना दिया है। BC और AC ये मैंने लगा दिया कि इक्वल है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AB एंड AC में, यानी कि हमें BC नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से BC की वैल्यू उठानी है और यहाँ पे फिल कर देनी है। BC की वैल्यू हमारे पास है AC, मैंने यहाँ पे फिल कर दी AC। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना BC की वैल्यू आ गई AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपके पास 2 टाइम रिपीट हो गया, तो हमारे पास आ गया जो हमने प्रूव करना था। ये देखो यही हमने प्रूव करना था, हमारे पास आ गया, हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, तो ये बोला है इन्होंने कि इसे कोलिनियर प्रूव करो। ठीक है, डिटर्मिनेशन करो कोलिनियर के साथ। तो कोलिनियर पॉइंट होते हैं एक ही लाइन के पॉइंट, यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, पहले तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी AB के ऊपर, फिर मैं लगाऊंगी BC के ऊपर, फिर मैं लगाऊंगी AC के ऊपर, यानी कि पहले हाफ ऑफ लाइन लेनी है हमने, फिर फुल लाइन ले लेनी है। AB का जब मैंने वैल्यूज फाइंड की तो वो आ गई √5। BC की देखो मैंने वैल्यू जब फाइंड की तो वो फाइंड करने के बाद आ गई आपके पास 212। तो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प से जिसके पेयर बन गए वो मैंने बाहर लिख दिया, जब वो जिसका रूट नहीं सॉल्व हुआ तो उसको मैंने रूट में लिख दिया। तो इसके बाद मैंने क्या बोला है, पहले हाफ ऑफ लाइन लेनी है, फिर आपने फुल लाइन लेनी है AC। तो AC आपने फाइंड किया। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि पहले आपने जो हाफ हाफ पॉइंट लिया उन दोनों का प्लस CA मतलब फुल लाइन के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमारा नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब जो 3 पॉइंट दिए हैं ABC ये कोलिनियर नहीं है। अगर तो इक्वल आ जाता तो फिर हमने लिखना था ये कोलिनियर है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है एवल्यूट द फॉलोइंग। ये हमारे पास टर्म दी हुई है 9th क्वेश्चन, ये हमारे पास टर्म है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 स्क्वायर लिख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसकी स्क्वायर मैंने लिख दिया। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 को स्क्वायर के साथ करोगे मल्टीप्लाई, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो 3 आ गया, 2 की स्क्वायर की 4 आ गया। इसी तरह ऐसे सॉल्व किया। ये देखो एक प्लस में 3/4 है, माइनस कैंसिल होके क्या हमारे पास ओनली बचा 2, तो 2 का आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक का रेडियस आपको बताया गया है 8 है, दूसरे का रेडियस सर्कल का बताया गया है 6 है। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। इसका भी आपने रेडियस फाइंड करना है, वो थर्ड वाले सर्कल का जिसका जो किसके इक्वल रेडियस है, एरिया एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। तो इसमें मैंने पहले R1 रेडियस ले लिया, R2 ले लिया, R3 हमने फाइंड करना है, थर्ड रेडियस का सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले जो दो गिवन है जो रेडियस उन दोनों का सम करना है, और थर्ड जिसका रेडियस हमें नहीं गिवन उसके इक्वल करना है। ठीक है, थर्ड वाले को मैंने दे दिया नाम R3 रेडियस। ठीक है, इन दोनों में से पाई कैंसर कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल कर दे, तो R3 स्क्वायर आ गया आपके पास 8 स्क्वायर। R1 का रेडियस फिल कर दिया, R2 का रेडियस फिल कर दिया, सेकेंड सर्कल का रेडियस फाइंड करने के बाद हमारे पास जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर।
तो ठीक है, हमारे पास जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। 11th क्वेश्चन है, डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितनी बार आएगा? तो जो डाई है हमारे पास उसके सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास डाई के 6 सैंपल स्पेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, नंबर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमने लेनी होती हैं साथ में। ये प्रोबेबिलिटी का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो इन्होंने पूछा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर अपने ही टेबल पे आते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5। हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो है प्राइम नंबर, और टोटल हमारे पास कितने हैं नंबर? 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का 1/2। तो ये हो गया आपके पास पार्ट बी का सॉल्यूशन। पार्ट ए एंड बी का सॉल्यूशन हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी एंड डी सॉल्व करेंगे। ओके।